शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो इसका तस्करा इस अंदाज से किया जाएगा जैसे अब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किया जा रहा है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। करा देते हैं उस पहले स्वर्ण द्वार का। ये पहला गोल्डन डोर है जिसे कहा जाता है स्वर्ण दरवाजा। कल से 3 दिन के अंदर 13 ऐसे और दरवाजे अयोध्या में राम मंदिर में लगने वाले। ये राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। है कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? 22 जनवरी की डेट फिक्स कर दी गई है। 22 जनवरी को राम मंदिर अयोध्या का इनॉग्रेशन किया जाएगा और तकरीबन 50 ममालिक को न्योता दिया गया है, इनविटेशन दी गई है। इनमें ज्यादा तादाद मुस्लिम ममालिक की है। मेजॉरिटी में मुस्लिम कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल होंगे राम मंदिर की इनॉग्रेशन के लिए। मैं बिल्कुल कन्विंस हूँ कि मोदी को जिस तरह से उभारा जा रहा है और जिस तरह से उसका इमेज बनाया जा रहा है और आलमी अदाकार और मकामी अदाकार जिस तरह से सारे मिलकर मोदी को हीरो बनाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत की तबाही का सबब ये मोदी ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे मस्जिद बनती तो वो हम गिरा दी गई थी 82 में। अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है। आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। वहाँ ज्यादा तादाद किसकी है? हिंदुओं की है। हिंदुओं की है ना, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पर मंदिर बनाएंगे क्योंकि उनकी ज्यादा वहाँ पर तादाद है। बनाए, लेकिन हमें क्यों इन्वॉल्व मधु कर रहे हैं कि भाई आए आप, ताकि दुनिया को बता सकें कि भी देखो इनको भी अच्छा लगता है हमारा ये काम करना, ये पूजा पाठ करना। सो ये वो एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं। ये जो गोल्डन गेट है ये फॉर मी कि ये कैसे जो है वो कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे 70 एकड़ लैंड लेना बनाना करना। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जनवरी 22 जिसमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जितने दिन अब कम होते जा रहे हैं उतने राम मंदिर को लेकर डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है जिसमें यह देखा जा रहा है कि राम मंदिर में जो 44 जो दरवाजे लगने वाले हैं, एक दरवाजा सामने आया है जिसमें सोने की परत की दरवाजा वो है। और आप जानते हैं कि जो 44 जो ये दरवाजे हैं, इसमें 42 में सोने का दरवाजा होगा और 100 किलो के यहाँ पर सोने की परत जो चढ़ाई जाएगी। तो ये कितनी बड़ी बात है कि भाई रामलला के लिए इतने ग्रैंड वेलकम रामलला के किया जा रहा है, जिसको लेकर क्योंकि पाकिस्तानियों की बहुत जली हुई है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले मंदिर से पहले ये क्या था, तो इसीलिए पाकिस्तानियों को थोड़ा बहुत मिर्ची लगता है ये सब डेवलपमेंट देख के। चलिए वीडियो देखते हैं, मिलता हूं वीडियो के अंत पर। दोस्तों, भारत के अंदर एक नई तारीख लिखी जा रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो सारी लीडरशिप है, पर्टिकुलरली आरएसएस चीफ मोहन भगवत जो है, यूपी के जो चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने तकरीबन 7,000 लोगों को बुलाया है अयोध्या में। और जिसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। बहुत सारे जो इंडियंस हैं उनका पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो बेसिकली तो वो कहते हैं ना जी कि 700 साल पहले कौन था इधर, जारी बात है मुसलमान थे। तो उन्होंने जनाब इसको ये जो सोना था यहाँ से लूटा और वो यहाँ से चले गए। और ये एक माइंडसेट है, जारी बात है, दे बिलीव कि मुसलमानों ने ऐसे किया। और जारी बात है उनकी ये बहुत सारी बातें जो हैं वो फैक्ट भी हैं कि जारी बात है उस वक्त जितना चीज़ें लूटी गई, सारा कुछ हुआ, वो सारे कोई जितने भी मुसलमान उसमें इन्वेडर्स थे वो कोई इस्लाम को इंस्टॉल या इस्लाम को लेकर तो जो आए या मुसलमान तो उनके साथ आए, लेकिन वो अपनी बादशाहत की भी प्रचार कर रहे थे। है कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया, कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। ये क्यों इतना सोना लगाया जा रहा है? लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट एवरीथिंग और दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, सेड। Much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इससे जरा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ। लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है, that India is changing, and that India is changing in the favor of the way Prime Minister मोदी और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह
कोई 7,000 के करीब, आपको पता है, जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे? क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस? इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं? और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे मस्जिद बनती तो वो हम गिरा दी गई थी 82 में, अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है, आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। सो दिस इज एन इकोनॉमिक स्टूपिड। सो दे आर गेटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर गेटिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, दे आर गेटिंग क्रिकेटर्स, दे आर गेटिंग पॉलिटिशियंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिलीजन, आइडेंटिटी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया व्हिच वी आर रिक्लेमिंग। यूपी के अंदर उस दिन हॉलीडे है और एक बड़े पैमाने पे जैसे ना पूरा एक मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं जी। सफाई शुरू हो जाएगी जी 14 जनवरी को, हमने शहर को साफ करना है। और दूसरा ये है कि एक जारी बात है, एक प्रॉपर सेरेमनी होनी है जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा, ठीक है जी। और जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भगवत और प्राइम मिनिस्टर मोदी, 2 लोग, एंड तीसरा यूपी के चीफ सीएम योगी आदित्यनाथ, ये 3 लोग हैं। रिमेंबर द वे इंडिया इज वर्किंग इन गुजरात एंड नेक्स्ट इज यूपी। रिमेंबर कि जिस तरह वो कहते हैं ना, गुजरात में हमने सारा कुछ किया, अब हम यूपी में करने जा रहे हैं। सो वो यूपी को जो 2029 के बाद दे गिविंग द मेंटल विल बी ट्रांसफर टू पी। आप देख लीजिएगा, चाहते हैं नरेंद्र मोदी लोगों को सेंसिटाइज करना चाहते हैं कि गुजरात के बाद अगली प्लेस आपके लिए जो है वो यूपी है। जो माइंडसेट है इंडिया का, वो इसको लेके चल रहे हैं कि जी हमसे बड़ी ज्यादती हुई थी, हमारी जो हमें या तो मुसलमानों ने लूटा या गुरों ने लूटा, वरना हम ऐसे नहीं थे, हम बहुत तरक्की कर सकते थे और बड़ी मेहनत कर सकते थे, हमारे साथ बढ़िया ज्यादतियां हुई हैं और अब जो है वो मौका आ गया है। सो ये वो एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं। ये जो गोल्डन गेट है, ये फॉर मी दिस वाज समथिंग, आई जस्ट रेड द न्यूज़, फॉर मी दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू सी कि ये कैसे जो है वो कर रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे 70 एकड़ लैंड लेना, बनाना, वो करना, उसकी जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल है वो इंडियन नगर स्टाइल बनाना, फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हवाले से जी कि इसकी जो जिसे वो कहते हैं ना ग्रेनाइट स्टोन लगा है जी, पिंक सैंड स्टोन लगा है जी, कॉपर प्लेट्स लगी हैं जी, फलां चीज़ लगी है, और जो फाउंडेशन डिज़ाइन है राम मंदिर का वो उसको फिर सो दे हैव कम अ लॉन्ग वे, बहुत आगे आए हैं टू टेल to the Indians कि भाई India has changed, and in the same fashion they are telling the rest of the world that India is changing. तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे राम मंदिर में जो ये सोने की परत की दरवाजा जब ये पाकिस्तानियों ने देखा तो उनके आंखें फटी की फटी रह गई और उनकी चीखें बाहर आ गई कि भाई ये क्यों लगाया जा रहा है। मोदी ये दिखाना चाहता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूं और ये जो लूटा गया था हमसे फिर से हम ये बना रहे हैं, ये नया भारत है। तो भाई सब कुछ तो तुम समझ रहे हो, तो इतना चिकन चिल्ली करने की क्या जरूरत है? तुम सब समझ रहे हो कि ये सब सोने की क्यों हो रहा है, इतना बड़ा क्यों हो रहा है, 70 एकड़ जगह में ये क्यों बनाया जा रहा है, सब कुछ तुम समझ रहे हो। तुम इतने भी नासमझ और बेवकूफ नहीं हो। तुम कुछ चंद पाकिस्तानी ऐसे जो नौटंकी करते हो सोशल मीडिया पर आके कि देखो क्या कर दिया मोदी ने, ये क्या कर दिया, वहां पर सोना क्यों लगाया जा रहा है। तो भाई हमारा पैसा हम जो करें, हम राम मंदिर पे हीरा पे लगा दे, हीरा का गेट लगा दे, तुमको क्यों इतना पड़ी है भाई। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।